हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 36 इंचिंग सीलिंग फ़ैन की बाइंडिंग के बारे में कुछ टिप्स दिखाऊंगा। टिप्स क्या पूरा बताऊंगा कि बाइंडिंग कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अभी जो आपके सामने जो कॉइल बनाई जा रही है, ये स्टार्टिंग की कॉइल बनाई जा रही है। 36 नंबर वायर है और इसकी जो गोलाई है 14 इंच। एक कॉइल में 570 टर्न लगे हुए हैं। अब ये मशीन के द्वारा चल रही है तो हमने काउंट करके बताया आपको 570 टन है एक कॉइल में। टोटल कॉइल आपकी 6 बनेंगी। 570 570 570। ये रनिंग का ही नहीं है, स्टार्टिंग की बताया मैंने आपको। पहले स्टार्टिंग डलेगी पंखे की सीलिंग फैन इसमें स्टेटर में, उसके बाद ही रनिंग का प्रोसेस आएगा। उसमें भी तार यही रहेगी लेकिन टर्न थोड़े से बढ़ जाएंगे और उसकी हाइट भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि कॉइल थोड़ी सी बढ़ जाती है उसकी। अभी इसकी कॉइल हम बना रहे हैं, ये तकरीबन बस तैयार हो ही गई है। फिर हम आपको इसको बताएंगे कि इसमें आपने कॉइल डालनी कैसे है। छोटी छोटी टिप्स देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख ली तो आप ये सीलिंग फ़ैन भरना आराम से सीख जाएंगे। घर में ही बना सकते हैं आप। ये तो मैं अपने हाथ ये मशीन से बना रहा हूँ। ये आप क्या बोलते हैं, एक लकड़ी का फट्टा लेकर के दो आप आमने सामने कील ठोक करके भी कॉइल बना करके डाल सकते हैं। ये मैंने इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें कोई जॉइंट नहीं आएगा, सिर्फ 2 सिरे बाहर निकलेंगे, स्टार्टिंग के और एंड के। इसमें कोई जॉइंट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये 6 की 6 कॉइल एक ही सिरे की चलेगी। अब कई लोग बनाते हैं कि 6 कॉइल है तो 6 की 6 अलग अलग बना दी, तो उसमें क्या हो गया, फिर 6 कॉइल को फिर जॉइंट करना पड़ता है। तो मैं जॉइंट नहीं करता, डायरेक्ट ही इनको डाल दूँगा। एक तो स्पार्किंग नहीं होगी, जॉइंट जितनी ज़्यादा जॉइंट होंगे उतनी स्पार्किंग के चांसेस बने रहते हैं, पंखा जलने का खतरा रहता है। इसलिए हम कोई जॉइंट नहीं करते इसको। ये है इसका, बस एक कॉइल बनकर तैयार हो गई है तकरीबन। अभी आपकी 2 कॉइल और रहती हैं, 2 कॉइल और बना देते हैं। बस ये कि काउंट करना ज़रूरी है आपको। 2-4 टन ऊपर हो जाए नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जो 570 बताया गया उसके आसपास ही रहना है आपने। ये नहीं कि अपने घर का पंखा है तो बढ़ा दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उससे पंखा गर्म होने का चांसेस बन जाते हैं। जो डाटा बनाया गया उसके हिसाब से ही आपको इसमें डाटा डालना है, अपने मन से कुछ नहीं डालना है। अभी बस बन गई है कॉइल। इसका मैं एक और बता देता हूँ गाइस। इसके अंदर जो कॉइल मैंने 14 इंच की बनाई है, इसकी पिच रहेगी 1 से 4 की पिच रहेगी और इसमें 3 बार राउंड डलेंगे। इन 14 इंच की जो राउंड बना रहा हूँ मैं, कॉइल बना रहा हूँ, इसमें 3 बार उसके अंदर जाएगा, तब जा कर के वो कॉइल एक रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, मेरी दुकान है तो कोई कस्टमर आता तो उसको भी हैंडल करना ज़रूरी ही पड़ता है। ये घर पे नहीं कर रहा, मैं अपनी शॉप पे बैठ के बना रहा हूँ। अभी तकरीबन ये कॉइल बस रेडी हो ही गई है। जब भी हम कॉइल बनाते हैं फ्रेंड्स तो इसको आगे पीछे तार से ज़रूर बांधना है कॉइल को। अगर कॉइल को तार से नहीं बांधोगे तो आपस में ही तारें मिल जाएंगी और आप कॉइल भूल जाओगे कि कौन सी कॉइल कहाँ जा रही है। इसलिए आगे पीछे ज़रूर तार से बांध दीजिएगा। एल्युमिनियम का टुकड़ा ले लो या कॉपर का टुकड़ा ले लो। हम तो कॉपर से बांध रहे हैं, लेकिन मैं इसकी बंधाई जो कर रहा हूँ वो एल्युमिनियम का टुकड़े से कर रहा हूँ ताकि उसको वेस्टेज करके अपने कचरे में फेंक दूँ। क्योंकि कॉपर वैसे ही 1080 रुपये किलो के हिसाब से तो कॉपर आ रही है आजकल। कोरोना के चक्कर में बहुत महंगी तार हो गई है।
एक कॉइल और डालनी है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें पंखे में कैसे डालनी है अपने पिच। मैंने आपको दोबारा बताया देता हूँ, 1 से 4 पिच बनेगी जिसमें कि 3 राउंड आएंगे एक कॉइल के। और जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अगली वीडियो का रिमाइंडर तुरंत आपके मोबाइल पे आ जाए। बेल आइकन भी ज़रा प्लीज़ दबा दीजिएगा। ये स्टेटर आपको नीचे दिख रहा है, यही स्टेटर की कॉइल है ये जो हमने नीचे रखा हुआ है। सुबह 2 पंखे आए थे, एक ये ब्राउन वाला, एक ये छोटा वाला। तो पहले 36 इंची बना रहा हूँ। 48 इंची तो हम सीलिंग फ़ैन की बाइंडिंग मशीन से कर देते हैं। पहली वीडियो मैंने डाली हुई है 48 इंच की। ये भी बगल में जो ब्राउन कलर का पंखा पड़ा है 48 इंची का है। तो इसकी वीडियो बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, ऑलरेडी बना चुका हूँ 45 इंची का। 36 इंची का बनाया नहीं था तो इसलिए मैंने 36 इंची का बना दिया है। आप YouTube पे जाके देख सकते हैं 48 इंची की बाइंडिंग कैसे करते हैं। मशीन की मैंने सेटिंग भी बताई है, स्टेप बाय स्टेप कैसे सेटिंग होती है, कैसे नहीं होती है। और किसी भाई को कुछ पूछना भी हो तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, तो वो भी देख के आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब ये कॉइल और करती है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस पड़ जाता है बॉस। दिक्कत ये है ना, अगर हम स्लोली ना चलाएं इसको तो तार हल्का सा भी लपक मार गया तो पूरी कॉइल ख़राब हो जाती है। इसलिए हमें आराम से ही चलाना पड़ता है। इसके अंदर पेपर जो हमने लगाया है 7 नंबर पेपर है, पीवीसी पेपर जो है। जहाँ से आप तार लेते हैं वहाँ से भी आपको पेपर मिल जाएगा आराम से। ये हमारी फाइनल कॉइल बन चुकी है। अब इसको हम बांध करके निकाल करके आपको सीलिंग फैन में कैसे बाइंड करना है इसको दिखाते हैं। इस वीडियो लंबी तो बन गई है लेकिन आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ मैं। इसमें कोई बीच में मैंने स्टॉप भी नहीं किया है। अगर स्टॉप करता तो बहुत शॉर्ट बनती वीडियो, इसलिए मैंने कोई स्टॉप नहीं किया है इसको, ताकि आपको पता लगे कि एक स्टेप में कोई दिक्कत अगर आपको आए तो आप इसको देख के सीख जाओ पूरा। ये 36 नंबर तार है जो आपके सामने दिख रही है, कॉपर है। एल्युमिनियम से हम गैस कोई पंखा भरते ही नहीं है। अगर कोई कस्टमर का पंखा एल्युमिनियम का आ जाता है तो हम मना कर देते हैं उसको, या तो कॉपर करा ले, एल्युमिनियम टू कॉपर कराएगा तो हम बनाते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ हमने उसको मना कर देते हैं कि हम नहीं भरेंगे इसे। मेरे को 11 साल हो गए हैं पंखे भरते भरते, लेकिन मैंने आज तक कोई एल्युमिनियम का पंखा भरा ही नहीं है। सीलिंग फैन में मैंने कोई एल्युमिनियम नहीं डाली है। हाँ, एग्जॉस्ट फैन हो वो तो बात अलग है, लेकिन सीलिंग फैन में मैंने कोई एल्युमिनियम डाली नहीं आज तक।
स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आती और लंबे टाइम तक नहीं चलता है पंखा। और कॉपर तो लाइफ टाइम तक चलता है, अच्छा चलेगा। 220 से 230 वोल्ट दो, कभी ख़राब नहीं होता पंखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये इसको सेटिंग करके, इसको बाँक में कस के दिखाता हूँ। पहले तो बाँक में कस के दिखाते हैं आपको। एक से 4 पिच बनानी है आपको। 1 से 4 पिच में आपको 3 राउंड डालने हैं। और राउंड डालने के बाद आपको पीवीसी की शीट है जो वो आपको इसमें डालना है, ताकि तार आपकी बाहर ना निकले। बाहर निकल जाती है शॉर्टेज में रहती है, शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान से इस तार को डालना है, तो हमारी जितनी मेहनत है सारी ख़राब हो जाएगी। एक तार भी अगर टूटी तो हमारा सीलिंग फैन नहीं घूमेगा। वैसे कनेक्शन बता देता हूँ। 1 से 3 अगर कोई कॉइल एक कॉइल भी डालता है तो 1 से 3 के इसके कनेक्शन होते हैं। बीच में एक छोड़ के अगला तार उससे जोड़ते चले जाएंगे तो पूरी लीड एक सीरीज में बन जाएगी। 1 से 3 के कनेक्शन बोलते हैं उसको हम। अगर किसी गाइस को चाहिए तो मुझे कॉल करे या मैसेज करे, तो मैं आपको एक पेपर में नक्शा बना के दिखा सकता हूँ। अब ये कॉइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड कॉइल आ गई है आपके सामने। मैं इसको फॉरवर्ड भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि कॉइल में कैसे घुमा घुमा के डाल रहा हूँ। जो मैंने भी आपको बोला 1 से 3 के कनेक्शन होते हैं इसके अंदर। मेरे को तो आदत पड़ गई है पूरे के पूरे रिंग डालने की, तो उसके हिसाब से मैं डाल रहा हूँ। लेकिन कोई नया है और जिसको नहीं डालना आता तो एक कॉइल भी डाल सकता है, तो उसमें उसको 1 से 3 के कनेक्शन करना ज़रूरी है। जिस हिसाब से मैं घुमा रहा हूँ उसी हिसाब से आपको घुमाना है। क्लॉक वाइज ही कॉइल डलती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। गाइस आपकी रनिंग इसके बाद डलेगी। स्टार्टिंग डल रही है। स्टार्टिंग पूरी कंप्लीट होने के बाद हमने इस पर कॉटन टेप भी लगानी है, ताकि इसके ऊपर जो रनिंग जो वायर आए तो स्टार्टिंग वायर से वो कनेक्ट ना हो। इसलिए हमने कॉटन टेप का भी इस्तेमाल ज़रूरी करना है। इसमें नीचे और ऊपर दोनों में हमने कॉटन टेप लगानी है। आपको दिख जाएगा, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ताकि एक कॉइल फाइनल हो जाए आपकी। तो फॉरवर्ड नहीं कर रहा जानबूझ के, ताकि आपको दिखे कि कैसे काम होता है कैसे नहीं होता है। थोड़ी वीडियो बड़ी बन रही है उसके लिए सॉरी, लेकिन आपने पूरा देखना है। अभी थर्ड कॉइल डलेगी। डालने का तरीका देख लीजिए। मैं 1 से 3 के कनेक्शन के हिसाब से घुमा घुमा के डालता हूँ, ताकि मुझे कहीं जॉइंट करना ना पड़े। अगर सिंगल कॉइल हो तो बहुत जल्दी डल जाएगी। इससे हमें देखना पड़ता है कि कौन सी तार कहाँ से आ रही है। अगली तार 1 से 3 में ही जाए। अगर 1 से 2 में हो जाएंगे कनेक्शन तो आपका बाइंडिंग करना बेकार। मैग्नेट सही से नहीं बनेगी। मैग्नेट तो बनेगी लेकिन पंखा नहीं भगाएगी आपका। इसलिए इससे कनेक्शन 1 से 3 होने चाहिए।
1 से 4 जो हमने पिच बताई है उसमें 3 बार आपने इसमें राउंड डालने हैं। इसकी क्वांटिटी टर्न 570 होते हैं। ये आपकी स्टार्टिंग के हैं। रनिंग की बता देता हूँ, रनिंग के बढ़ जाएंगे, लेंथ भी बढ़ेगी रनिंग की कॉइल की, और टर्न भी बढ़ जाएंगे। अभी कॉइल तैयार हो चुकी है, बस ये आपकी लास्ट कॉइल है गाइस। ये लास्ट कॉइल आप देख लीजिए मैंने कैसे करनी है। अब ये देखो गाइस, मैंने इसमें पेपर लगा दिया है। थोड़ा सा फॉरवर्ड करना पड़ा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी बन जाती है मेरी ये। अभी मैंने कॉटन टेप अंदर स्टार्टिंग में अच्छी तरीके से नीचे और ऊपर लगा दिए हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, अब वही प्रोसेस रहेगा हमारा। रनिंग मैंने आपको बताई दी थी, रनिंग सेम टू सेम वैसे ही डलेगी जैसे हमने स्टार्टिंग डाली है, तो आपका टाइम ख़राब ना हो तो इसलिए मैंने रनिंग डाल चुका हूँ। अब ये आप देखिए, अब मैंने इसको धागे से सिलना चालू किया है गाइस। जो मैंने आपको पहले बताया था, पहले जो हमने स्टार्टिंग कॉइल डाली थी उसके चारों तरफ हमने कॉटन टेप लगा दी थी ताकि हमारी रनिंग और स्टार्टिंग आपस में चिपके ना। तो अब हमने इसको अब बांधना चालू किया है। बांध इसलिए रहे हैं कि जब सीलिंग फैन चलता है तो तार कोई लूजिंग रहती है तो आपस में टकरा के टूट ना जाए, इसलिए बंधी रहेगी तो मजबूती रहेगी इसके अंदर। तो इसलिए हमने इसको बांध दिया है। अब आप देख भी रहे हो कि कितना टाइट मैं खींच के बना रहा हूँ, और तार इसमें 36 नंबर लग रही है, बहुत बारीक बाल बराबर तार लगती है इसके अंदर। ठीक है, अब बहुत अच्छी तरीके से कॉइल बन चुकी है। ये नीचे की कॉइल टाइट हो रही है। अब आप देख लीजिए, तकरीबन पंखा पूरा बन गया है। लीड का तो निकालने का आपको पता ही है। हम जो इसकी लीड निकालते हैं, हम 4 तार में लीड निकालते हैं, 2 रनिंग की 2 स्टार्टिंग की, और हमें रनिंग में ही लोड देना होता है। स्टार्टिंग में और रनिंग में कैपेसिटर लेगा, और जब हम इसको फाइनली इसमें लाइट करंट देंगे, 220 वोल्ट देंगे, इसको इसकी रनिंग वाली कॉइल पे ही आना चाहिए। अगर रनिंग वाली कॉइल पे अगर आपने इसकी वायर को टच नहीं करोगे, 220 वोल्ट नहीं दोगे, तो पंखा जल्दी फूक जाएगा आपका। ध्यान देना है गाइस। अभी देखिए, आप पूरी बैंड हो चुकी है ये। टोटल टाइम इसमें अकेला हूँ मैं, अकेले ही कॉइल बनाना, अकेले ही कॉइल डालनी है, खुद ही करना है। तो कोई कम से कम मान के चलिए 1 घंटे में ये पंखा रेडी हो जाता है। और आधे घंटे की बाद इसको सुखाने के लिए रखो, 2 बार का बर्फ लगा लो, हीट दे दो।
आप 1.5 घंटे के अंदर बढ़िया बना